नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर। पहले चरण के चुनाव में हुए मतदान, डर के आगे दिखा लोकतंत्र। पहले चरण के 71 सीटों पर कोरोना और नक्सली खौफ के बावजूद उमड़े मतदाता। 54% से ज्यादा मतदान किया गया दर्ज। पिछले विधानसभा चुनावों के लगभग बराबर लोगों ने डाले वोट। अनुमान लगाने में चुके विशेषज्ञ। 60% के लगभग सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया बांका जिले में। सबसे कम मुंगेर में 47.34% वोटिंग। सारी धारणाएं धरी की धरी रह गई। मतदाताओं ने बुधवार को प्रथम चरण के 71 सीटों पर 1066 प्रत्याशियों की किस्मत तय कर दी। कोरोना के खतरे और नक्सलियों के डर के बावजूद मतदाताओं ने जिस उत्साह का प्रदर्शन किया, पहले से उसका एहसास भी नहीं था। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध थे, फिर भी जंगलों और पहाड़ियों से घिरे बूथों पर जाकर वोट डालना कम खतरा नहीं था। ऐसे में मतदाताओं के जज्बे की दाद देनी होगी कि उन्होंने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए किसी अवरोध को नहीं माना। बेखौफ होकर घरों से निकले और जमकर वोट डाले। चौतरफा खतरों के बावजूद 54.01% मतदान को कम नहीं कहा जा सकता है। इस महीने में भी उल्लेखनीय है कि 2010 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अब की करीब 3% ज्यादा वोट पड़े। बूथों पर सुरक्षा और कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में कहीं से भी हिंसा की कोई खबर नहीं है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और युवाओं का उत्साह, बुजुर्ग भी पहुंचे। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में मगध और शाहाबाद इलाके के 16 जिलों की 71 सीटों में से 35 सीटों को संवेदनशील माना था। इसमें से 4 सीटें अति संवेदनशील थी, जहां खतरे बड़े थे, मगर युवाओं और महिलाओं के हौसले उसके भी बड़े नजर आए। वोटिंग में आधी आबादी और युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखी। युवा जत्थे भी मतदान केंद्रों पर उमड़े। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुमान से अधिक हुआ मतदान। नक्सल प्रभावित जिले बांका, गया, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा में 55% से भी ज्यादा मतदान बता रहा है कि अपने सपनों की सरकार चुनने की सब में बेताबी थी। महिलाएं और युवा किसी से कम नहीं हैं। शहरों और गाँव में एक तरफ का माहौल नजर आया। ग्रामीण इलाके वाले बूथों पर भी आधी आबादी की लंबी कतारें दिखी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। एडीजे जितेंद्र कुमार ने बताया कि गया सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी कृषि मंत्री प्रेम कुमार पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मतदान के दौरान 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 93 प्राथमिकी दर्ज की गई है। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें मिली है। 182 बैलेट यूनिट तो 618 वीवीपैट बदले गए। 71 विधानसभा सीटों के 31,371 केंद्रों में से 119 मॉडल बूथ बनाए गए थे। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में बुधवार को मॉक पोल के दौरान 100 से अधिक ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट बदलना पड़ा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि रिजर्व सहित 38,026 कंट्रोल यूनिट, 51,000 बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट का उपयोग के लिए केंद्रों पर भेजा गया था। इसमें से 111 कंट्रोल यूनिट, 90 बैलेट यूनिट तथा 215 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान ही बदले गए। वहीं मॉक पोल के बाद 77 कंट्रोल यूनिट, 52 बैलेट यूनिट तथा 403 वीवीपैट बदले गए। उन्होंने बताया कि मतदान शुरू करने से पहले पोलिंग एजेंट से सभी सिस्टम के सही होने का सर्टिफिकेट भी लिया गया। वहीं 7 बजे तक होता रहा मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कई बूथों पर निर्धारित अवधि के बाद भी मतदान की प्रक्रिया जारी रही। लगभग 40 से अधिक बूथों पर शाम 6:30 बजे के बाद तक मतदान होता रहा। मुंगेर सहित कई जिलों में मतदान की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले चरण के 4 विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे, 26 में 4 बजे और 5 में शाम 5 बजे तथा अन्य में शाम 6 बजे तक मतदान की अवधि निर्धारित थी। पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मतदान में यूथ फैक्टर का जादू। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गोद में बच्चे संभालती महिलाएं भी बूथों पर नजर आई। महिलाओं में कोविड-19 का कोई खास भय भी नहीं दिखाई दिया। वे पूरे उत्साह से मताधिकार का इस्तेमाल करती दिखी। बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी वोट देने घरों से निकली।
सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में इस बार महिलाओं में ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पेशे से शिक्षिका सुनीता पांडे के मुताबिक हाल में दशक में बिहारी समाज में महिलाओं की पहचान बनी है। मताधिकार के जरिए महिलाएं इसे कायम रखना चाहती है। यही वजह है कि पहले चरण के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी हर बूथ पर देखने को मिली। महिलाओं की यह भागीदारी शेष चुनावों में और होगी। मतदान में यूथ फैक्टर का हुआ जादू। चुनाव में रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि बूथों पर युवा मतदाताओं की ठीक ठाक संख्या दिखी। चुनाव विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बार चुनाव में यूथ फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। विशेषज्ञों की माने तो 2000 के बाद जो युवा मतदाता बने हैं उनकी भूमिका इस चुनाव में विशेष होगी। ईपीएस में बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि प्रति माह 1000 रुपये है। इस राशि को बढ़ाकर 2000 या 3000 रुपये प्रति माह तक किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पिछले साल ही ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। हाल ही में संसद की अस्थायी समिति की ओर से इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश के बाद श्रम मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के नेताओं ने की नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। मुंगेर की घटना को बताया निंदनीय। पीएम से मांग साहस दिखाएं और बर्खास्त करें। विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बुधवार को महागठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को निर्दयी कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निर्मल मोदी की उपाधि दी गई। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर की घटना दिल दहला देने वाली है। लोगों ने मुंगेर में पुलिस की बर्बर चेहरा देखा। बिहार के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर जनरल डायर बने हैं। इसकी अनुमति उन्हें किसने दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस घटना पर अब तक क्या किया। तेजस्वी ने घटना पर रोष जाहिर करते हुए कहा कि महागठबंधन की मांग है कि मुंगेरी गोली कांड की जांच हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जज करे। वहीं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी मुंगेर की घटना की जिम्मेदारी लेने की बात सीएम को कहा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से की है। चिराग ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जनरल डायर की भूमिका में है, जिसने जालियांवाला बाग जैसे नरसंहार का आदेश दिया था। चिराग ने कहा कि मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग की घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग ने ट्वीट कर पूछा कि मुंगेर में गोलीकांड और लाठीचार्ज की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घटना के लिए जिम्मेदार हैं। खिलौने के बाजार में चीन को पटकनी देने के लिए कई राज्यों ने की तैयारी। आयात पर प्रतिबंध की योजना। राज्यों में बनाए जाएंगे खिलौना क्लस्टर। बच्चे अब चीन नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत में निर्मित खिलौने से खेलेंगे। इस दिशा में जोर शोर से तैयारी चल रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय चीन से आयातित खिलौनों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। खिलौना निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए देश में कई क्लस्टर बनाने की योजना है। आयात पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय कंपनी घरेलू स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहित होगी। कर्नाटक सरकार ने कोपल ट्रॉय क्लस्टर की घोषणा भी कर दी है, जहां अगले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश में विशेष प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए क्लस्टर बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में बनारस के अलावा सरकार ने ग्रेटर नोएडा में भी टॉय क्लस्टर के विस्तार के लिए जमीन की पेशकश की रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने खिलौना उत्पाद को भी प्रमुख सेक्टर में रखा है। हवाई दुर्घटना से बचे बीजेपी एमपी मनोज तिवारी। आधे घंटे हवा में लटका रहा हेलीकॉप्टर। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गुरुवार की सुबह एक बड़ी दुर्घटना टली। भारतीय जनता पार्टी के नेता व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान ही तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा। फिलहाल मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट पर हैं। विदित हो कि इसके कुछ ही दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि उस दौरान मंत्री हेलीकॉप्टर से उतर चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 10:50 पर मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए बेतिया के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। हेलीकॉप्टर के बेतिया पहुंचने के पहले हवा में ही
उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इस कारण उसका रेडियो संपर्क टूट गया। इस कारण वह बेतिया में लैंड नहीं हो सका। मनोज तिवारी को लेकर हेलीकॉप्टर वापस पटना एयरपोर्ट रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं हो सका। इस कारण हेलीकॉप्टर करीब आधे घंटे तक हवा में ही मंडराता रहा। बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क के बाद उसकी सेफ लैंडिंग कराई गई। बड़ा खुलासा, जेईई मेंस में 99.8% लाने वाले टॉपर ने दूसरे से दिलाई परीक्षा। जेईई मेंस परीक्षा के टॉपर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। परीक्षा में 99.8% अंक लाकर टॉप करने वाले असम के एक अभ्यर्थी और डॉक्टर पिता को गिरफ्तार किया गया है। टॉपर पर दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उसने अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई है। इस मामले में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। देश के आईआईटी समेत अन्य चुनिंदा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई की परीक्षा आयोजित की जाती है। आरोप है कि दिसंबर में हुई जेईई मेंस परीक्षा में 99.8% नंबर लाकर टॉप करने वाले असम के नक्षत्र दास ने परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बैठाया था। कहा गया है कि आरोपी परीक्षा वाले दिन सेंटर पर आया था। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।